गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस कर ली थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडेड सम मल्टीपल के ऑफ द corresponding element of any other row or column where k is not equals to 0। इसका मतलब हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक रो को ले लें और उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें के। सपोज कर लो मैंने ये वाली रो ली, इसमें के मल्टीप्लाई कर दिया, के ए, के बी, के सी। अब उनको उठा के मैंने थर्ड रो में ऐड कर दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि जो डिटर्मिनेंट पहले था इसका और जो अब हमने चेंज किया है वो दोनों सेम रहेंगे। हाँ जी, इन्होंने आगे इसको करके भी दिखाया है। इसमें हमें गिवन थी मैट्रिक्स, अब इसने क्या किया है, इसमें कॉलम में करके दिखाया है, जो मैंने अभी भी आपको रो में डिस्कस किया है। इसने सेकंड कॉलम में के मल्टीप्लाई किया। पहले हमारे पास सेकंड कॉलम था A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये था हमारा सेकंड कॉलम। इसमें के से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो क्या बन गया है, A1, A2, A3, के B1, के B2, के B3, C1, C2, C3। अब हम इस सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A1 प्लस के B1, A2 प्लस के B2, A3 प्लस के B3। ये एज इट इज़ हमने रख दिए इनको, जो पहले वाले थे, B1, C1, B2, C2, B3, C3। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, हमने क्या किया है, सेकंड कॉलम में के मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट में ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गई है। अगर आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एग्जैक्टली कैसे आएंगे, सेम आएंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास कि हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट, इसमें सॉल्व करेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन इनके जो डिटर्मिनेंट रहेंगे वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हमारे पास आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी डिटर्मिनेंट निकालते थे 3x3 मैट्रिक्स का ले लीजिए, तो हम एक्सपैंड करते रहे। सपोज ये मैट्रिक्स है ABCDEFGHI, तो हम क्या करते थे, इसको एक्सपेंड करते थे। जैसे फर्स्ट रो से कर लिया, फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो, या फिर सेकंड कॉलम, सिमिलरली थर्ड रो या थर्ड कॉलम। मैं आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ। तो हम क्या लिखते थे, ए इनटू में इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाली रो को कैंसिल कर दो, क्या बच गया था, EFH एंड दिस इज I। माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस, माइनस B। इन दोनों को कैंसिल करो, DFGI, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस C के सामने वाले दोनों को कैंसिल कर दो, DEGH। यही रहेंगे हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपैंड करना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपैंड करना। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि हम जो डिटर्मिनेंट है उसको इवेलुएट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। हमें ऐसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो देखिए कैसे होगा। हाँ जी, उसके लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को छोटा बनाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि सिर्फ यहाँ 1 हो, ये दोनों ज़ीरो हो जाए। जैसे ये दोनों ज़ीरो होंगे, यहाँ भी ज़ीरो बाहर, यहाँ भी ज़ीरो, तो ये टर्म भी ख़त्म हो गई, ये टर्म भी ख़त्म हो गई। बिल्कुल छोटा सा आंसर बन जाएगा। तो उसके लिए देखिए आपको जो ऑपरेशंस है वो कौन से रहेंगे, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फर्स्ट है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। इसमें क्या रहेगा, आप कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक रो को किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एडिशन ऑफ a non-zero scalar multiple of the elements of any row to the corresponding elements of other row। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक रो दी है ABCDEFGHI। मैं क्या कर रही हूँ, ये रो 1 है, इसको क्या लिखते हैं, रो 1। ये क्या है, रो 2। ये क्या है, रो 3।
मैं लिख रही हूँ रो 1 में क्या कर दो, रो 1 में प्लस कर दो 2 इंटू रो 2। देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ, रो 1 में क्या कर दो, रो 1 प्लस 2 इंटू रो 2, मतलब ये काम करना है हमें। तो R1 में क्या प्लस करना है, 2 इंटू R2। पहले R1 देखो क्या था, ABC यही था। इसमें क्या प्लस करना है, 2 इंटू R2। R2 में पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 एंड 2। अब वो क्या करना है, R1 में जाके प्लस करना है, तो ये वाला एलिमेंट इसमें प्लस होगा, ये वाला एलिमेंट इसमें एंड ये वाला इसमें। कर देते हैं, +2D +2E +2F। नीचे क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई किया था किस लिए, ऊपर के लिए, वरना तो एलिमेंट एज इट इज थे, इनको हम नहीं कुछ भी छेड़ेंगे। DEF एंड सिमिलरली GHI, ये बन गया हमारे पास। ये इसकी बात कर रहे हैं कि आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी क्या आता है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन में काउंट होगा। हाँ जी, अब बात हमने किसकी की थी, सभी रो की है, R1 R2 R3। सिमिलरली आप किसकी बात कर सकते हो, ABCDEFGHI। आप बात कर सकते हो, ये C1 फर्स्ट कॉलम में, C2 सेकंड कॉलम में, C3 थर्ड कॉलम में। तो क्या हो गया, C1 C2 C3। इन पे भी सेम रहेंगे, आप कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। देखो कैसे लिखोगे उसको, मैं चाह रही हूँ C1 की जगह पे C2 आ जाए, C2 की जगह पे C1। तो C1 कहाँ चला जाए, C2 की जगह पे, और C2 कहाँ चला जाए, C1 की जगह पे। तो ये मैट्रिक्स मतलब सॉरी ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, BEHADGCFI, ये बन जाएगा। हाँ जी, सिमिलरली जो अभी हमने बाकी दो ऑपरेशंस की बात की थी, आप किसी भी एक कॉलम को किसी एक नॉन ज़ीरो से, ज़ीरो से आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे। फिर उसके बाद क्या था कि आप एक कॉलम को लो, उसमें के मल्टीप्लाई करो और दूसरे कॉलम में ऐड कर दो, ये भी क्या रहेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनके यूज़ अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे यूज़ होगा। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमें ये फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है हमसे। फर्स्ट मेथड क्या है, जो हम डिस्कस कर चुके थे पहले, 3, फिर उसके साथ में ये आ जाएंगे, 1 के साथ में ये वाले आ जाएंगे, 6 के साथ में ये वाले, मतलब एक्सपैंड करके। अब हम क्या करें, विदाउट एक्सपैंडिंग, ये वर्ड लिख दिया विदाउट एक्सपैंडिंग। तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम को ध्यान से देखें तो क्या है, 2 इंटू 3, ये क्या है 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, यही लिखा है। अब हम देख रहे हैं जो C3 मतलब थर्ड कॉलम है, अगर इससे हम इस 2 को बाहर ले लें, इस 2 को हमने बाहर ले लिया, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गए, एग्जैक्टली सेम हो गए। ये 2 बाहर आ गया, फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है। और हमने कल एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर बिल्कुल सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो। तो देखो क्वेश्चन कितना छोटा हो गया अब आपके लिए, आपको एक्सपैंड नहीं करना पड़ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, शो दैट a प्लस बी प्लस सी इज़ अ फैक्टर। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी एक बार फैक्टर आ जाएगा अलग। हमने सॉल्व करने के लिए इसको लिखा, लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल। अब हम ऑपरेट करेंगे कैसे कि हमारे पास ये टर्म बन जाए। ये टर्म कब बनेगी, जब हम फर्स्ट रो में देखो अगर सेकेंड रो और थर्ड रो ऐड करें तब भी बन रही है, कॉलम में ऐड करेंगे तब भी बनेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रो ले लिए। R1 में क्या कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को यहाँ प्लस करके लिख दो। तो हमने किया है R2 किया इसमें पहले प्लस BCA, उसके बाद हमने क्या किया है R3 प्लस किया है CAB। हमारे पास ये आ गया है। अब हम क्या करें, देखो तीनों में कॉमन है, ऊपर वाले में हम कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं। निकाल दिया तो क्या बच गया, 1 1 1। इसका लिए एक टर्म बाहर आ गई तो इसका लिए क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया है। हाँ जी, ये टर्म बाहर आई तो ये क्या बन गया, इसका एक फैक्टर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दिखाना है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब आप चाहो तो एग्जाम में अगर प्रूव दैट लिखा है तो आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, जैसे 1 से, फिर ये कैंसिल दोनों आगे सामने वाले,
ये इंटू ये। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है। सबसे ईजी आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, आप एक ऐसी रो या फिर एक ऐसा कॉलम देखिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बन जाए। तो अगर मैं ये 1 को माइनस कर दूँ यहाँ से और यहाँ से, तो दोनों ज़ीरो बनेंगे। तो मैंने देखो वही किया, R2 में से क्या किया, R1 माइनस कर दिया, R2 में से R1 को माइनस कर दिया। तो पहले तो R1 एज इट इज़ लिख दो, इसको छेड़ा ही नहीं हमने। R2 देखो 1 माइनस 1 इज़ 0, B माइनस ए, यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब सेम यहाँ पे 1 है, इसको भी 0 बनाना है इस ऊपर वाले 1 की मदद से। तो क्या करोगे, माइनस कर दो, ये माइनस कर लो और ये माइनस कर देंगे, हमारे पास ये आ गया। अब देखो ज़रा सेकंड रो को ध्यान से देखो, इसका एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ये क्या बनता था, b माइनस ए बी प्लस ए, ये क्या बनेगा, c माइनस ए सी प्लस ए। फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये बनता है फॉर्मूला। इसका ये टर्म आ गई, देखो इसमें भी b माइनस ए है, यहाँ पे भी b माइनस ए है, कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो के साथ तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई में लिख लो, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो थर्ड रो में यहाँ पे भी c माइनस ए है, यहाँ पे भी c माइनस ए है, तो यहाँ क्या कर दिया, c माइनस ए को बाहर निकाल लो। सेकेंड रो से b माइनस ए बाहर निकाला है, थर्ड रो से c माइनस ए बाहर निकाला है। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, 1 0 0 a 1 1 a स्क्वायर b प्लस ए सी प्लस ए। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो इजीली, फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कहाँ बैठे हैं, फर्स्ट कॉलम में। इसके लिए करेंगे एक्सपेंड, तो 1 लिखा, आमने सामने वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया, 1 इंटू सी माइनस ए, सॉरी सी प्लस ए आ गया, बीच में माइनस का साइन, और ये क्या आ जाएगा, b प्लस ए आ जाएगा। आप अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये क्या बनेगी, c प्लस ए, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस b माइनस ए, एक प्लस का ए एक माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गई ये टर्म, c माइनस बी बच गई है। अब हम मैच करने के लिए जो हमें टू प्रूफ में दिया था उसमें देखेंगे कि हमें b माइनस सी का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, c माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले ले इसमें से, तो क्या बनेगा, b माइनस सी। फिर टू प्रूफ में क्या दिया है, c माइनस ए, ये एज इट इज़ है तो ये ठीक है। थर्ड में आ जाओ a माइनस बी, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, आया है हमारा आंसर b माइनस ए, तो इसमें से भी एक माइनस को बाहर निकाल ले तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी। अब ये दो माइनस हैं, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब फिर देखो सबसे ज़्यादा ज़ीरो कहाँ बन सकते हैं, फर्स्ट रो में बन सकते हैं, तो हमने वही किया है, फर्स्ट रो को ज़ीरो बनाने के लिए क्या किया है, कॉलम वाइज माइनस किया है, ये वाले कॉलम को फिक्स कर लिया है, थर्ड को, इस कॉलम को इसमें से माइनस कर दो, इस कॉलम को इसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 0 0 और यहाँ क्या आएगा 1। हाँ जी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाँ जी हम इसमें देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा। अगर हम अल्फा माइनस बीटा बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से माइनस अल्फा माइनस बीटा से लिख सकते हैं इसी टर्म को, तो इसका मतलब यहाँ क्या बच गया, -1 बच गया। ऐसे ही सेकंड कॉलम में से देखिए बीटा माइनस गामा, और यहाँ क्या है, गामा माइनस बीटा, तो इसको लिख सकती हूँ मैं, माइनस का साइन बाहर ले लो, बीटा माइनस गामा, दोनों में से कॉमन ले तो क्या बचेगा, माइनस अल्फा। अब हमारे पास डिटरमिनेंट बहुत इजी बन गया है, हम इस 1 के लिए एक्सपेंड कर देंगे, तो इसके सामने की रो, इसके सामने का कॉलम कट कर दो, तो क्या बचा, 1 इंटू माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस गामा, यही आएगा, सॉल्व करके आंसर आ गया।